हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स विद सूरज सर में। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अंग्रेजी बोलने के लिए सीखेंगे। तो आज स्ट्रक्चर 1 पढ़ाया जाएगा, जिसके द्वारा आप क्या फ़ायदा से संबंधित कई अनुवाद को चुटकियों में हल कर सकते हैं, बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो पहला है टहलने से क्या फ़ायदा। तो व्हाट्स द यूज ऑफ, ये आपका स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है क्या फ़ायदा। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं और अदर वर्ड यदि सेंटेंस में है तो उसको भी लिखेंगे। तो पहला है टहलने से क्या फ़ायदा, तो हो जाएगा व्हाट्स द यूज ऑफ वॉक का फोर्थ फॉर्म होगा वॉकिंग। व्हाट्स को आप व्हाट प्लस इज भी लिख सकते हैं। तो व्हाट्स द यूज ऑफ वॉकिंग, टहलने से क्या फ़ायदा। सेकेंड है सुबह में दौड़ने से क्या फ़ायदा। तो व्हाट्स द यूज ऑफ रनिंग। उसके बाद इसमें अदर वर्ड के रूप में है सुबह में, तो इन द मॉर्निंग इसमें ऐड कर देंगे, इन द मॉर्निंग। आप इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ स्पेस कम होने की वजह से इसको हम अब मिटा दे रहे हैं। उसके बाद थर्ड है अब पछताने से क्या फ़ायदा। तो व्हाट्स द यूज ऑफ रिपेंटिंग, अदर वर्ड के रूप में है नो, वो भी लिख लीजिए। रिपेंट आपका वर्ब है जिसके साथ आईएनजी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर। उसके बाद अदर वर्ड के रूप में है अब, जिसका इंग्लिश नो होता है। फोर्थ है अंग्रेजी बोलने से क्या फ़ायदा। तो व्हाट्स द यूज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश को शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप समझ लीजिए। उसके बाद फिफ्थ है फिल्म देखने से क्या फ़ायदा। तो व्हाट्स द यूज ऑफ वाचिंग द फिल्म, डॉट 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 कर देते हैं। उसके बाद है अब उसे बुलाने से क्या फ़ायदा। ये सब हम लोग बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में बोलने का कोशिश करेंगे। व्हाट्स द यूज ऑफ कॉलिंग हिम या कॉलिंग हर। हिम या हर दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। लड़की को बुलाए तो हर, बॉयज़ के लिए आवे तो हिम का यूज करते हैं। उसके बाद मारपीट करने से क्या फ़ायदा। आप लोग छात्र लोग आपस में कर लेते हैं तो क्या फ़ायदा, उसको इंग्लिश में बोलना हो तो व्हाट्स द यूज ऑफ फाइटिंग, बस। व्हाट्स द यूज ऑफ फाइट, फाइट आपका वर्ब है जिसके साथ आईएनजी लगाने के बाद फोर्थ फॉर्म लगेगा और नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग आप लोग करते रहेंगे। उसके बाद है अब जाने से क्या फ़ायदा। 8 का है अब जाने से क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग नो। गणित पढ़ने से क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज ऑफ स्टडीइंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का शॉर्ट में लिख देते हैं मैथ्स। अब रोने से क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज ऑफ वीपिंग नो।
कमेंट में आप बताइए, कह दीजिए। उसके बाद है शराब पीने से क्या फ़ायदा, ये लोग अपने घर में बोला करते हैं, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा तो आप अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य बतावें। सेकेंड है सिगरेट पीने से क्या फ़ायदा, इसको भी लिखिएगा। इसको दो तरीक़ा से आप लोग बता सकते हैं कि स्मोकिंग मतलब भी होता है सिगरेट पीना, या फिर स्मोकिंग सिगरेट भी लिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सिगरेट का स्पेलिंग लिखना ज़रूरी होता है, हम सिर्फ स्पेलिंग लिख देते हैं। तो व्हाट्स द यूज ऑफ स्मोकिंग सिगरेट, तो आप ये दोनों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यदि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्पोकन करने के लिए आपको आईना के सामने, यदि किसी के सामने बोलने में पहली बार अजीब ढंग से लगता है तो ऐसी स्थिति में आप आईने के सामने में, मिरर के सामने में बोल सकते हैं, या फिर किसी को समझाना हो तो इस दो एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित होता है। शराब पीने से क्या फ़ायदा, सिगरेट पीने से क्या फ़ायदा, तो ऐसी स्थिति में आप इंग्लिश स्पोकन के माध्यम से आप उसे समझा सकते हैं। और ये दो एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में लिखना है। थैंक्स।